उस चाप के केंद्रीय कोण का मान बताइए जिसकी लंबाई 11 है और त्रिज्या 14 है। क्या अच्छा सवाल है। देखिए, क्या आप जानते हैं चाप के बारे में? चाप क्या होता है? किस किस बच्चे को पता है? जल्दी से बताओ। चाप बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों एंगल इंटू रेडियस। सर आपको कैसे यह याद रहता है फॉर्मूला? हम तो कंफ्यूज रहते हैं। देखो, मैंने इसके लिए भी जुगाड़ कर रखा है। जी हाँ, आप जब कभी भी पढ़ो तो आप अपने हिसाब से याद रख सकते हो, और जो मैंने याद रखा हुआ है मैं आपको सिखाता हूं कि अगर कभी भी ये सवाल आता है चाप वाला तो मैं एंगल इंटू रेडियस लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि चाप का मतलब एक परिधि होता है, और जब कभी भी आप एक वृत्त की परिधि को याद रखते हैं तो वो 2πr की तरह याद रखते हैं। तो मैं 2π को क्या मानता हूं? एक एंगल ही मानता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो यहां दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है रेडियन में। अगर इसी को डिग्री में बदलोगे तो ये एंगल में हो जाएगा, और ये आपकी त्रिज्या हो गई। तो आपको 2πr तो याद रहता ही रहता है, इसलिए आपको चाप बराबर एंगल इंटू रेडियस लिखना आसान है, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में एक चीज को सेट किया हुआ है। चाप का मतलब क्या पूछ रहा है? नीचे लिखा हुआ है ना बेटा, आर्क। अब क्या कौन सी भाषा में लिखूं भाई? बुद्धि नहीं लगाते हो बस। तो सर चाप की लंबाई आपकी 11 लिख दी है आपने, वेरी गुड भाइयों। त्रिज्या लिख दी सर 14 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब जो ये एंगल है, अब आप कहोगे सर अरे एंगल ऐसा कैसा हो गया? बेटू मैं आपको कहता रहा हूं, ये जो एंगल आया है ये आया है रेडियन में। इसको डिग्री में बदलने के लिए आप क्या करोगे? क्या करोगे? 180 डिग्री बटे पाई का गुणा, और पाई की वैल्यू 22/7 यहां होती है। तो 11 से काटा आपने 2 बार, 7 से काटा आपने 2 बार, और 2 दूनी 4 से काटा 180 को 45 डिग्री। यहाँ पर जो आपका एंगल आ गया है वो 45 डिग्री आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ गया होगा। मज़ा आया आपको? अच्छा लगा? अच्छा लगा? तो ये तरीका है, आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ आपके दिमाग में कुछ चीज़ें नहीं रखनी, बस सिंपल आपको बेहतर करना है खुद को। मैं आपको हर वो चीज़ बता रहा हूँ जो आ सकती है।